नमस्कार व्यूअर्स, त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही प्रश्नोत्तरी की, उसमें अगला पार्ट लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसमें आज हम देखने वाले हैं लगभग 100 से अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव रूप में ये क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके आगामी आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकते हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इससे शेयर कीजिए ताकि इससे अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला। सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे। पहला प्रश्न है, जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? मध्य प्रदेश में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में। कहाँ स्थित है? जनजातीय विश्वविद्यालय यह स्थित है अमरकंटक में स्थित है। और इसमें और क्या याद रखना है, याद रखिए इसे मध्य प्रदेश के ऐसा विश्वविद्यालय जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त है। इसे किसका दर्जा प्राप्त है? तो याद रखना है आपको, केंद्रीय विश्वविद्यालय का इसे दर्जा प्राप्त है। इसे भी याद रखना। 2 विश्वविद्यालय हैं मध्य प्रदेश के जिन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। तो यदि आपको पता है कि दूसरा कौन सा विश्वविद्यालय है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर भी बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन सा विद्यालय हैं 2 जिन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। एक तो मैंने आपको बता दिया, यदि एक आपको पता तो आप उसे मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खूनी भंडारा राज्य संरक्षित स्मारक कहाँ पर स्थित है? खूनी भंडारा जो कि राज्य संरक्षित स्मारक है, यह मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है कि खूनी भंडारा स्थित है बुरहानपुर में। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है खूनी भंडारा। खूनी भंडारा है क्या? तो याद रखिए यह जल प्रदाय व्यवस्था है। क्या है? खूनी भंडारा एक जल प्रदाय व्यवस्था है। जल प्रदाय व्यवस्था है खूनी भंडारा, जो कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में यह स्थित है। इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी या उक्त सभी जो बोध समिति थी, इसके इसी पहले पर 10 जिले बनाए गए थे। श्रीदेव समिति, इसके से पहले बस 6 जिले बनाए गए थे, है ना। तो ये सभी समितियाँ जो थी, दुबे समिति बाद में आती है, तो इन सभी समितियों के लिए ही जिला पुनर्गठन से संबंधित समितियाँ हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला है, भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन हुए थे? तो याद रहे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। इसमें आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा यहाँ, क्योंकि पंडित रविशंकर शुक्ल भी दिया हो तो हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो जाए। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जब भोपाल को पार्ट ए विभाजन था मध्य प्रदेश का, पार्ट बी और पार्ट सी इस प्रकार का जो विभाजन था, उसमें उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल राज्य के उस समय सीएम बनाए गए थे। इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं? कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा और माही। नर्मदा और माही ऐसी नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, नर्मदा, सोन एवं जोहिला नदी का उद्गम स्थल एक ही है और वह कौन सा स्थान है? तो वह स्थान है, याद रखिएगा, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। कौन सा है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं बना हुआ है? कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं बना हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भालकुंड। कौन सा? भालकुंड जलप्रपात, जो कि नर्मदा नदी पर नहीं बना हुआ, बीना नदी पर बना हुआ है। इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, हलाली परियोजना का नया नाम क्या है? हलाली परियोजना का नया नाम क्या है? तो सम्राट अशोक सागर परियोजना। सम्राट अशोक सागर परियोजना हलाली परियोजना का नया नाम है। अगला है, उर्मिल परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य है? उर्मिल परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य है? तो याद रखिए जो उर्मिल परियोजना है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य है। एमपी प्लस यूपी की संयुक्त परियोजना है उर्मिल परियोजना। इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
बावनथड़ी परियोजना किन दो राज्यों के बीच है? बावनथड़ी परियोजना किन दो राज्यों के बीच है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है बावनथड़ी परियोजना। किस नदी पर बनी हुई है? तो याद रखिएगा बावनथड़ी नदी पर। नदी का नाम पूछ ले तो बावनथड़ी नदी पर यह परियोजना बनी हुई है। नदी बावनथड़ी है और बावनथड़ी परियोजना महाराष्ट्र और गुजरात की संयुक्त परियोजना भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना का, देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन खंडवा दिए हुए हैं, तो एग्जैक्ट जो इसका आंसर है ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना जो शुरू की गई है मानधाता खंडवा में है। मानधाता खंडवा में यह परियोजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, बेतवा की सहायक नदी बीना के द्वारा निम्न में से कौन सा जल प्रपात बनाती है? निम्न में से कौन सा जल प्रपात बनाती है? तो यह है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका भालकुंड जलप्रपात। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, भालकुंड जलप्रपात इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश के, आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा कि मध्य प्रदेश राज्य व उनके वंश से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, आपको बताना है कौन सा जोड़ा गलत है, यह आपको इसमें चयन करके बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए राजा मानसिंह ये तोमर वंश के थे, कोक्कल कलचुरी वंश के थे, यशोवर्मन चंदेल वंश के थे, ये धंग जो थे परमार वंश के नहीं थे, ये चंदेल वंश के थे। कौन किस वंश के थे? ये चंदेल वंश के थे, धंग है ना, तो इसकी गलत हो जाएगा, परमार वंश के नहीं थे। तो इसका सही आंसर ये, इसमें से गलत कौन सा? धंग परमार वंश नहीं, चंदेल वंश के थे, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला है, अंग्रेजों ने मराठों के साथ युद्ध में सिंधिया को किस युद्ध में हराया था? तो जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध था, तीसरे वाले युद्ध में है ना, तीसरा आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था उसमें पराजित किया था, थर्ड वाले में सिंधियाओं को हराया हुआ था। इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला है, शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर हैं? शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो शंकराचार्य की गुफाएं हैं ओमकारेश्वर में। कहाँ स्थित हैं? ओमकारेश्वर में स्थित है शंकराचार्य की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना 1969 में कहाँ पे की गई? 1969 में इसकी स्थापना भोपाल में की गई। स्थान पूछे तो भोपाल में 1969 में हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदेरी के किले का निर्माता कौन है? चंदेरी का किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो इसका सही आंसर है चंदेरी किला राजा कीर्तिपाल के द्वारा। चंदेरी का किला राजा कीर्तिपाल के द्वारा बनाया गया, इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न खनिज व उत्पादक जिले में सही है, कौन सा क्रम सही है ये बताना है आपको। तो देखिए एस्बेस्टस, ग्रेफाइट, सही वाला बताना है। एस्बेस्टस, तो ये तो एस्बेस्टस सीधी, ये भी गलत है। ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट बिल्कुल बैतूल में होता है, ये सही हो जाएगा। लोहा सतनाम, ये भी गलत है। बॉक्साइड इंदौर, ये भी गलत है। तो इसमें से निम्न क्या पूछा आपको, सही वाला क्रम कौन सा है? तो ग्रेफाइट बैतूल में मिलता है, बिल्कुल सही है। बाकी ये तीनों क्रम गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट बैतूल में मिलता है, बिल्कुल सही क्रम है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओरछा में किस वंश का शासन रहा है? अगला क्वेश्चन है, ओरछा में किस वंश का शासन रहा है? तो बुंदेला। किस वंश का शासन रहा है? बुंदेला वंश का शासन ओरछा में रहा है। अगला है, निम्न नदी व उनके उद्गम के जोड़े में एक गलत है, कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो देखिए पहला है बेतवा रायसेन के कुम्हरा गांव से, बिल्कुल सही है, बेतवा कुम्हरा गांव बोला जाता है। सोन नदी, सोन, जोहिला और नर्मदा ये मरकंटक से निकलती हैं, पहले भी क्वेश्चन आ चुका तो बिल्कुल ये भी सही है। काली सिंध और ताप्ती बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा इसमें से आपको बताना है, एक गलत है जोड़ा, कौन सा पेयर गलत है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो गलत आपसे पूछा तो गलत है, काली सिंध शिवपुरी पठार से नहीं निकलती, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बेवार क्या है? बेवार क्या है? तो बेवार एक कृषि की पद्धति है। बेवार क्या है? बेवार एक कृषि की पद्धति है जो कि आदिवासी जनजाति के द्वारा की जाती है, बेवार की कृषि, इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, जो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है, ये राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला है,
मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या है? कहाँ पे है मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या? तो यह भिंड मुरैना में। कहाँ पे स्थित है? भिंड मुरैना में सर्वाधिक मृदा अपरदन की समस्या है। और किस नदी के द्वारा मृदा अपरदन किया जाता है? तो याद रखिए चंबल नदी के द्वारा। किस नदी के द्वारा? तो चंबल नदी के द्वारा यह किया जाता है सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाए 1962 में। कब की गई खनिज निगम की स्थापना? 1962 में की गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर सूची में कौन सा स्थान सम्मिलित नहीं है? खजुराहो के मंदिर शामिल है, सांची स्तूप शामिल है, भीमबेटका गुफाएं ये भी शामिल है। जो शामिल नहीं है तो आजमगढ़ की पहाड़ियाँ, आदमगढ़ की पहाड़ियाँ ये यूनेस्को के धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। खजुराहो के मंदिर कब शामिल हुए? तो याद रखिए 1986 में, सांची स्तूप 1989 में और भीमबेटका 2003 में। 2003 में भीमबेटका को भीमबेटका को यूनेस्को की सूची में स्थान मिला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आदमगढ़ की पहाड़ियाँ यूनेस्को स्थल में शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुक्तागिरी तीर्थ क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? मुक्तागिरी तीर्थ क्षेत्र कहाँ पर, तीर्थ जो क्षेत्र है यह कहाँ पर स्थित है? मुक्तागिरी स्थित है बैतूल में। कहाँ पे है? मुक्तागिरी स्थित है बैतूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दतिया में कौन सा स्थल है? दतिया में सोनागिरी। सोनागिरी कहाँ पे है? सोनागिरी यह दतिया में है, सोनागिरी दतिया में है, इसे याद रखिए। बैतूल में है मुक्तागिरी, जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। चलिए अगला है, भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई? भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1982 में। 1982 में। इसके निर्माता कौन है या इसके वास्तुकार कौन है? तो ये भी याद रखिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, चार्ल्स कोरिया के द्वारा। चार्ल्स कोरिया इसके क्या है? डिजाइनर या वास्तुकार हैं। वास्तुकार कौन है? इसके डिजाइनर या वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया, और इसकी स्थापना 1982 में की गई। अगला है, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगरौली। सबसे पूर्वी जिला मध्य प्रदेश का सिंगरौली है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़े बड़े करें इसको जूम करके। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे कौन? पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। मध्य प्रदेश में कुल संभागों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 10 है। कितनी है? वर्तमान में संख्या इसकी 10 है। अगला है, मध्य प्रदेश में भोपाल एवं राजनांदगांव जिलों का गठन किस तिथि को हुआ था? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1972। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1972 को। अगला है, मध्य प्रदेश में खुला ओपन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ओपन विश्वविद्यालय जो भोज यूनिवर्सिटी है, इस ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि स्थित कहाँ पे है? या भोपाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के कोटा जिले की किस तहसील को मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया था? तो याद रखिए कोटा की सिरोंज तहसील को। कौन सी? सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल किया गया था। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल कहाँ स्थित है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड स्थित है भोपाल में। कहाँ पर स्थित है? या भोपाल में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में कहाँ पे मानसिक चिकित्सालय स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इंदौर और ग्वालियर दोनों है। ए और डी आपको दोनों याद रखना है। ए और डी, इंदौर और ग्वालियर दोनों जगह पे मानसिक चिकित्सालय मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाली अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मध्य प्रदेश जो गिरती है, जो 2 भागों में डिवाइड करती है, यह कौन सी रेखा है? तो कर्क रेखा। कौन सी है इसमें से अक्षांश रेखा? तो कर्क रेखा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, प्यारा क्वेश्चन है, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला जोड़ी मिलाओ के लिए आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले दे रहा है आपको इसमें कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का है मंडला, तो सबसे पहले आएगा 3 नंबर। फिर इसका सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, सतपुड़ा ताप विद्युत
केंद्र कहाँ पे है, तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र जो है यह बैतूल में है, पावरखेड़ा बैतूल में है। तो 3 के बाद 1। फिर उसके बाद भारत हैवी इलेक्ट्रिकल भोपाल 2, और चौथा है तीसरा है आपका अमरकंटक। अमरकंटक शहडोल में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं जोड़ी मिलाव में, तो यहाँ पे जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल ये भोपाल में स्थित है, तो डी का 2 हो जाएगा, है ना। 3 देखो कान्हा किसली कहाँ पे है, तो जो ए है, ए का हो जाएगा कान्हा किसली मंडला, तो ए का 3 आ गया। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र बैतूल, तो 3 के बाद 1। फिर इसका अमरकंटक शहडोल में 4, और उसके बाद है आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल भोपाल 2। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 1, ये सही आंसर हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2 इसका सही कूट हो जाएगा। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश के बेसिस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आजकल। मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है, तो 4। मध्य प्रदेश का पिन कोड 4 अंक से प्रारंभ होता है। अगला है, भोपाल की औद्योगिक दुर्घटना में कौन सी गैस रिसिया हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिग गैस से बोला जाता है। कब यह घटना हुई थी, 2-3 दिसंबर 1984 को, 2-3 दिसंबर 1984 को यह घटना घटित हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग काफ़ी विकसित है। इस उद्योग में निम्नलिखित में किस वृक्ष की पत्तियां प्रयुक्त होती है, तो इसमें तेंदुपत्ता। किस वृक्ष की पत्तियां, और सबसे ज़्यादा तेंदुपत्ता भी मध्य प्रदेश में होता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में किस वृक्ष से गोंद प्राप्त की जा सकती है, तो बबूल से। किस वृक्ष से गोंद प्राप्त की जा सकती है, तो बबूल इसका सही आंसर हो जाएगा। कत्था बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो कत्था बनाने के लिए खैर लकड़ी। कौन सी, खैर। इसका सही आंसर हो जाएगा खैर। अगला है, राज्य वन निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, राज्य वन निगम की स्थापना की गई थी 1975 में। सही आंसर है 24 जुलाई 1975। अगला है, किस निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की खान से हीरा निकाला जाता है, तो हीरा निकलता है मझगमा की खान से। किससे, मझगमा। अगला है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में किस उत्पादन में देश में अग्रणी है, तो मध्य प्रदेश अग्रणी है सोयाबीन उत्पादन में। किसमें, सोयाबीन दिए गए ऑप्शन में सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अफीम की खेती होती है, सर्वाधिक अफीम होता है मंदसौर जिले में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन के द्वारा होती है, तो कुएं। और ऐसे देखा जाए तो सर्वाधिक सिंचाई मध्य प्रदेश में नलकूप के द्वारा होती है। तो अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, तब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुएं के द्वारा मध्य प्रदेश सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। कुएं एवं नलकूप, कुएं एवं नलकूप दोनों आ जाएंगे साथ में, इसे आप बस अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी। कितने प्रतिशत पाई जाती है, लगभग 47%। कितनी पाई जाती है, लगभग 47% के आसपास काली मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश किस नदी के द्वारा सर्वाधिक भूमि क्षरण होता है, भूमि क्षरण सर्वाधिक किसके द्वारा होता है, तो चंबल नदी के द्वारा। किस नदी के द्वारा, चंबल नदी के द्वारा। अगला है, मध्य प्रदेश का प्रथम वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ खोला गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालाघाट। वन राज्यिक महाविद्यालय बालाघाट में खोला गया। सुमेलित कीजिए। चलिए करते हैं। मुल्ताई से कौन से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती निकलती है, तो 1 का 2। उसके बाद अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, तो 1। उसके बाद जाना पाव, इसमें ऐसा मैच कर लेते हैं, इसका हो जाएगा पहले का मुल्ताई से ताप्ती नदी, अमरकंटक से नर्मदा नदी। उसके बाद सिहावा से निकलती है, ये छत्तीसगढ़ में चली गई महानदी, और जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले 2, फिर 1, फिर इसके बाद जाना पाव तो 4, तो 2 1 4 3, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित औद्योगिक केंद्र एवं उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पीएससी खासकर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूरी पूछे जाने की संभावना है। तो यह मेरा मानना है कि आपके लिए वीडियो और यह क्वेश्चन की सीरीज बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पूरे क्वेश्चन आप जरूर देखा कीजिए।
चलिए इसमें क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे स्थित है, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। तो इसका सही आंसर ये पहले का हो जाएगा यहाँ पे, जो कि नर्मदापुरम, अब नया नाम उसका नर्मदापुरम है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये नर्मदापुरम। सिक्योरिटी पे करेंसी प्रिंटिंग पे देवास में है, इसका देवास हो जाएगा। अखबारी कागज़ नेपानगर बुरहानपुर में है। एल्काइड फैक्ट्री नीमच में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3, 3 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 2, फिर 1, 3 4 2 1। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 3 4 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा जबलपुर में नहीं स्थित है। तो जबलपुर में एल्युमिनियम का कारखाना नहीं है, एल्युमिनियम का कारखाना यह जबलपुर में नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो दूधराज पैराडाइज फ्लाई कैचर इसे कहा जाता है, यह मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं। तो 230 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 230। यदि आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे SC और ST की कितनी सीटें दी गई हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बता सकते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो राज्यसभा की सीटें हैं 11। अगला बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है। तो बांधवगढ़ आता है उमरिया में। कहाँ पे आता है, बांधवगढ़ उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। विख्यात खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है। खजुराहो आता है छतरपुर में। किस जिले में, छतरपुर जिले में आता है। प्रख्यात गुजरी महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो गुजरी महल आता है ग्वालियर में। किसके द्वारा, राजा मानसिंह के द्वारा इसे बनवाया गया था। महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित थी। तो इनकी राजधानी उज्जैन में थी। कहाँ पे स्थित थी, उज्जैन में स्थित थी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थल कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थल है गंज बसौदा। कौन सा है, विदिशा जिले में आता है। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थल है, इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला फिर से कूट करना है आपको। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, पूरी संभावना है आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की। देखिए क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है। तो याद रखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है यह स्थित है इंदौर में। इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। एग्रो कॉम्प्लेक्स है छिंदवाड़ा में, जबकि स्टेनलेस स्टील है सागर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 213, 213 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 213 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने जानबूझ के ऐसे कूट वाले आज प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा लिए हैं। इसमें क्या रहता है, एक ही प्रश्न में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स या ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, और एग्जामिनर भी चाहता है कि आपको एक ही प्रश्न में बहुत सी चीज़ें पूछ ली जाएं, क्योंकि इसमें डेप्थ नॉलेज का आपको पता चलता है कि आपने कितना ज़्यादा प्रिपेयर किया है या नहीं किया है। भैरवगढ़ प्रिंट, भैरवगढ़ प्रिंट कहाँ के लिए है। तो उज्जैन का है, तो इसका आ जाएगा 2। भैरवगढ़ प्रिंट जो है उज्जैन में है। जरी का कार्य भोपाल में किया जाता है, और महेश्वरी साड़ियाँ खरगोन की प्रसिद्ध है महेश्वर की साड़ियाँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले आएगा 2, फिर 1, फिर 3, 2 1 3 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 3, 2 1 3 इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से नगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो मध्य प्रदेश में एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा, इंदौर में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नाम क्या है, अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसके लिए पहली फ्लाइट कहाँ के लिए गए थे, दुबई के लिए इसमें पहली फ्लाइट उड़ान भरी थी दुबई के लिए। इसे आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजा मानसिंह तोमर द्वारा अपनी प्रेमिका मृगनयनी के लिए ग्वालियर में बनवाया गया महल निम्नलिखित में से किस महल के नाम से पुकारा जाता है। तो इसका नाम है कौन सा, यह महल का नाम है गुजरी महल। गुजरी महल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर महान के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। और याद रखिएगा तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश के सबसे बड़े मकबरों में से एक है, सबसे बड़ा मकबरा है। इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है विश्व का खजुराहो के मंदिरों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान में इसकी संख्या बची हुई है 25। शुरू में कितनी थे, जब बने थे 85 थे, अब वर्तमान में 25 से भी कम हो सकता है, 23 के आसपास अब बचे हों, सब खंडहर हो चुके हैं। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो 25 दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा।
मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से बौद्ध धर्म से कौन सा संबंधित है? बौद्ध धर्म का कौन सा संबंधित है? तो याद रखिए इन पर्यटकों में से बौद्ध धर्म में सांची। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सांची इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय पार्क में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं? तो सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है बांधवगढ़। कौन सा राष्ट्रीय पार्क? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। चंदेरी निम्नलिखित में किस के लिए प्रसिद्ध है? तो चंदेरी प्रसिद्ध है चंदेरी साड़ी उद्योग के लिए। चंदेरी साड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है चंदेरी। अगला है इंदौर के उद्गम से वर्तमान तक के नामों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखो इंद्रपुर भी नाम है इंदौर का प्राचीन नाम, इंद्रपुर भी मिलता है, इंदौर मिलता है, इंदौर मिलता है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली में है। ये नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, जो कि इंदौर का नाम नहीं है। आज की लास्ट स्लाइड और अंतिम स्लाइड, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में की गई। कब की गई? 1956 में। मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रो रसायन उद्योग मध्य प्रदेश किस जिले में स्थापित किया गया? तो किया जाएगा गुना जिले में। कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है गुना जिले में। गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश के किस सुप्रसिद्ध साहित्यकार को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर हो जाएगा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अगला क्वेश्चन है अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र स्थित है। तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र स्थित है बैतूल के पाथरखेड़ा में। बैतूल के पाथरखेड़ा में। इंदिरा गांधी सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो इंदिरा गांधी सागर परियोजना कौन सी नदी पर बनी हुई है? तो याद रखिए जो इंदिरा गांधी सागर परियोजना है यह बनी हुई है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तांबा खनिज की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र संपन्न है? तो तांबा के लिए जो प्रसिद्ध है, याद रखिए बालाघाट का मलाज खंड तांबे के लिए प्रसिद्ध है। मलाज खंड तांबा नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला है इंदौर संभाग में पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ नामक दो जिले हैं। पश्चिमी निमाड़ को खरगोन कहते हैं, तो पूर्वी निमाड़ का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिए पूर्वी निमाड़ को जिसको कहा जाता है क्या? पश्चिमी निमाड़ यदि पश्चिमी निमाड़ खरगोन है तो पूर्वी निमाड़ खंडवा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडवा। अगला है अवंतिका मध्य प्रदेश किस नगर का प्राचीन नाम है? तो अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है। तो ये थे मध्य प्रदेश के आपके लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चनों का संग्रह, जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।